जय नारायण। आज का टॉपिक इंटरनेट सिक्योरिटी है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है पहले समझ लीजिए। इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, जो इंटरनेट से रिलेटेड है, जो ब्राउज़र की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये सारे टर्मिनोलॉजी इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर से आते हैं। ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव जो इंटरनेट सिक्योरिटी का है वो मेजर्स और रूल्स को इस्टेब्लिश करना है, जिससे कि अटैकर साइबर क्राइम होता है इंटरनेट पे वो ना हो सके। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नीड इंटरनेट सिक्योरिटी की क्या है? जो भी इंट्रूजन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, इंट्रूजन्स का मतलब लेजिटिमेट अनऑथोराइज्ड यूज़र जो यूज़ कर रहे हैं उनको हाई रिस्क पे नहीं करना है। वायरसेस जो ऑनलाइन आ रहे हैं उनको रोकना है। ट्रोजन्स है, वॉर्म्स है। बेसिकली जो आइडेंटिटीज़ जो थीव्स हो रहे हैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे फाइल हो गया, पासवर्ड्स हो गए, सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया, वो इसको स्टील करके डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बैंक में कितना फ्रॉड हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। यही इसलिए इसकी नीड है इंटरनेट सिक्योरिटी की। सबसे पहले इंटरनेट सिक्योरिटी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें देखिए फिशिंग आती है। फिशिंग क्या होता है? ईमेल जो भी आपको अननोन पर्सन से आती है, जिसमें आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स इनपुट करने के लिए जाता है, उसे हम फिशिंग कहते हैं। बस। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? ईमेल स्पूफिंग मतलब सेंडिंग जो भी आपको ईमेल आया वो फॉर्स्ड ईमेल एड्रेस है, फॉल्स ईमेल एड्रेस है, और आपको लग रहा है कि ये ओरिजिनल है। सपोज हमने कोई ये ईमेल एड्रेस आपको भेजा और आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा है, लेकिन हमने नहीं भेजा, ये किसी और ने भेजा। उसके अंदर वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, उसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। अब आप कहेंगे सर हम पहचाने कैसे कि ये ईमेल स्पूफिंग है या नहीं है? तो जाहिर सी बात है, मेरी ईमेल आईडी या किसी की भी ईमेल आईडी अगर आप जिससे नोन है तो उसकी ईमेल आईडी का हर चीज़, जैसे फ़ोटो होती है उसका कुछ डेजिग्नेटेड सिंबल होगा। आप उससे पूछ सकते हैं कि हाँ सर ऐसा कोई ईमेल आपने भेजा है। तो इस तरीके से आप अगर नोन पर्सन से कांटेक्ट में रहेंगे तो आप अपना ईमेल स्पूफिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैट स्पूफिंग। चैट स्पूफिंग का मतलब जो भी फॉल्स होता है, डिसीव इन्फॉर्मेशन, जो बेकार इन्फॉर्मेशन, उसको हम र्यूमर फैलाते हैं, फेक करते हैं आइडेंटिटी को, कि हम चैट में हम बात कर रहे हैं, हम आप बन के बात करिए। कोई बच्चा अगर आपसे बात करे कि हाँ अंकित सर हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये चैट स्पूफिंग। आप गलत आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं, तो ये चैट स्पूफिंग है। डेनियल ऑफ सर्विस। एक बात और बता दें, ये जितने भी इंटरनेट सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म्स हैं इसके लिए धाराएं जो है बहुत आपको सजग है। मतलब फाइन भी है ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख का। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की हरकतों को आप जहां भी पाएँ उसको तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि उस पर एक्शन हो सके। और ये हर को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस समय साइबर क्राइम की दुनिया बढ़ चुकी है। हर आदमी साइबर क्राइम करने में लगा हुआ है, किसी तरीके से उसको एक्सेस मिल जाए। तो इसका ध्यान रखिए, आपको ही इसको रोकना है, हमको इसको रोकना है, और हम और आप मिलके ही इस एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विस एक बेसिकली टाइप ऑफ अटैक है जो अटैकर प्रिवेंट करते हैं लेजिटिमेट यूजर्स को, मतलब ऑथराइज यूजर को एक्सेसिंग सर्विस। अब क्या होता है, पिछली बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हम सर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जो मेरी ई कॉमर्स की साइट। देखो ये दिक्कत होती है कि ई कॉमर्स की साइट पर जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उस समय अगर आप पहले क्रिएट कर लें, कुछ बाय नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सालों से लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोफाइल क्रिएट करिए। प्रोफाइल क्रिएट करने से क्या होगा कि आप ऑथराइज्ड हो जाएंगे उस साइट के। और अगर आप बिना प्रोफाइल के यूज़ कर रहे होंगे तो देखिए परचेज कर रहे होंगे तो वहाँ बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ऑन फेक वेबसाइट्स आपको दिखा देगा। वहाँ आप रजिस्टर करेंगे और सारी डिटेल्स आपकी चोरी कर लेगा। तो ये डेनियल ऑफ सर्विस होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपकी आइडेंटिटी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट डिटेल्स ये चोरी करके किसी तरीके से आपकी मनी को इंस्टॉल करे, मनी को स्टील कर ले और अपना काम वो कर ले, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आपकी आइडेंटिटी को चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी ओवर इंटरनेट। अब ये तो था कि काम क्या हो रहा, अब हमको प्रैक्टिसेस क्या करनी है। सबसे पहले एक स्ट्रांग पासवर्ड। कोई कुछ भी कहे, हमें हमेशा अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक रखना, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना, लोअर केस अपर केस का मिक्स करके रखना। हमेशा लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी ऑलवेज बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर्स, उससे कम नहीं होने चाहिए। यहाँ हमने 12 to 14 लिखा हुआ, लेकिन 8 से लेके 15 के बीच में आप रखिए, और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर लिखिए। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नंबर्स का, सिंबल्स, ये सब इंक्लूड होने चाहिए।
मल्टीपल साइट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज़ मत करिए। अगर आपका जीमेल में अकाउंट है, याहू मेल में अकाउंट है, हॉटमेल में अकाउंट है, फेसबुक में अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, लिंक्डइन पे अकाउंट है, कहीं पे भी आपका पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, हर जगह अलग अलग। आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें आप अपने सारे पासवर्ड लिख सकते हैं। कुछ नहीं है, आप बड़े हैं, ऑफिस में काम करने लगे, आप अपने फ़ोन को यूज़ करिए, नोट पैड होता है वहाँ पे, आप उसमें अपना पासवर्ड लिखिए। फ़ोन किसी को देना नहीं है आपको। तो इस तरीके से हम अपना पासवर्ड सिक्योर रख सकते हैं। पब्लिक प्लेस पे जो भी वाईफाई आते हैं उस पर कभी भी ट्रांजेक्शन्स मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक प्लेस पे जो वाईफाई आते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, उनको हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो वहाँ पे अब आप कहें कि सर हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे हमारा वाईफाई आ रहा, हम उसको डाउनलोड कर लें, वहाँ पे हम अपना ट्रांजेक्शन कर लें, तो मेरा आंसर नो है। कोई भी पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके आप अपने ट्रांजेक्शन्स का यूज़ ना करें। बैकअप ऑफ डेटा, देखो जितनी भी बार भी बैकअप करोगे, डेटा का मतलब जो रीस्टोर करते हैं, जितना जैसे आज हमने कोई काम किया, हमने उसका बैकअप ले लिया। अब मान लो कल कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, किसी तरीके से हैंग हो जाता है, तो हमारे पास डेटा बैकअप है। डेटा कहाँ बैकअप करेंगे? ड्राइव पे अपडेट करेंगे, ड्राइव पे बैकअप करेंगे। तो इस तरीके से काम होता जाएगा। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अनइनक्रिप्टेड अब जो होता है डेटा, उसमें अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते। अनऑथराइज जो यूज़र होते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते। यूज़र नेम और पासवर्ड प्राइवेट रखा करिए, किसी के साथ शेयर ना करा करिए। रजिस्टरिंग वेबसाइट, हमने अभी आपको बताया कि आपको वेबसाइट के साथ रजिस्टर कर देना चाहिए, ताकि जब भी आपको ट्रांजेक्शन्स करने हो तो आप आसानी से कर सकते कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको पता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं शेयर करिए। ट्रांजेक्शन्स हमेशा सिक्योरिटी के साथ करिए। जब तक आपको ना लगे कि ये सिक्योर है, आप आगे मत बढ़िए, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़िए। ज़रा सा डाउट है, आप तुरंत कंप्लेन करिए, उसको वो साइबर क्राइम वाले चेक करेंगे। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। एंटी स्पाईवेयर मतलब जो वायरसेस को रिमूव करे, एंटी स्पाईवेयर जो आपकी डिटेल्स को नोट कर रहा हो। ब्राउज़र डेटा को क्लियर कर दीजिए वेन एवर यू यूज़ द वेबसाइट। कुकीज़ बेसिकली कुकीज़ एक स्मॉल फाइल होती है जो आपकी डेटा को रीस्टोर करता रहता है। ब्राउज़र का ही ये पार्ट होता है, इसमें कोई बाहर का पार्ट नहीं होता। ब्राउज़र में ही कुकीज़ लगाया जाता है कि आपकी हेल्प करने के लिए, या आपकी हिस्ट्री वो सेव कर लेता है, जिससे आप कभी भी डेटा देखना चाहें, जल्दी देखना चाहें। आप देखते होंगे यूज़र नेम पासवर्ड के लिए वो ब्राउज़र पूछता है वेन एवर यू हैव टू सेव इट पासवर्ड और नॉट, तो आप लिख देते हैं येस। तो येस जब कर देते हैं तो वो कुकीज़ में चला जाता है, लेकिन उसको हर महीने आपको क्लियर करना चाहिए। हर महीने 15 दिन 20 दिन के बाद आप उसको क्लियर कर दीजिए, देखिए, जिससे कि ये डेटा और किसी के पास ना जा सके। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमने आपको बताया कि एंटीवायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बेसिकली आइडेंटिफाई, प्रिवेंट और रिमूव करने के लिए कंप्यूटर वायरसेस को यूज़ करता है, अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर को। इसका जो परफॉर्म होता है टास्क में, ये स्कैन करता है फाइल्स को, ईमेल्स को, शेड्यूल्ड ऑटोमेटिकली रन करता है पर्टिकुलर फाइल के बीच में, कंप्यूटर को, सीडी को, फ्लैश ड्राइव को, एनी भी फाइल को स्कैन करता है। एनी मैलिशियस कोड होंगे उसको रिमूव करेगा। पॉपुलर एंटीवायरस आप जानते हैं, मैकपी है, एवीजी है, क्विक हील है, वास्ट है, नॉर्टन एंटीवायरस। तो बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा फीचर जिससे हम अपने वायरसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बैकिंग अप ऑफ डेटा, बैकअप कैसे लेते हैं? विंडोज़ के सॉफ्टवेयर में आप जा सकते हैं, स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, बैकअप एंड रिस्टोर के बाद जाके बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर जाइए, अपना सेटअप लगा दीजिए, वो डाटा अपने आप बैकअप ले लेगा। जहाँ भी आपको जितना भी शेड्यूल लेना, आज का लेना, कल का लेना, महीने भर का लेना, साल भर का लेना, जैसे आपको शेड्यूल करना उसको आपको क्लिक कर दीजिए डेटा को, वो वहाँ से डेटा ले ले। लास्ट आता है क्लियरिंग डेटा इन ब्राउज़र। हम कहते हैं, अभी हमने ब्राउज़र्स में आपको बताया कुकीज़ पे डेटा स्टोर होता, अब कैसे क्लियर होता, इसका बहुत ज़रूरी है। आप अपने गूगल क्रोम को खोलिए। गूगल क्रोम के खोलने पे राइट साइड में मोर ऑप्शंस होता है, यहाँ पे आपका तीन बटन बने होते हैं सेटिंग्स के, उसको क्लिक करिए। वहाँ क्लियर ब्राउजिंग डेटा आता है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करिए। आप टाइम रेंज भी क्लिक कर सकते हैं कि लास्ट आवर का है या ऑल टाइम का है। ऑल टाइम में मतलब पूरा का पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिमूव, आप टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और क्लियर डेटा पे क्लिक कर दीजिए, डेटा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना डेटा ब्राउज़र्स पे क्लियर कर सकते हैं। आप गूगल क्रोम का यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम क्योंकि हमने यहाँ क्रोम का इसलिए यूज़ किया कि ज़्यादातर यूज़र्स क्रोम का ही यूज़ करते हैं। अगर मोजिला का भी है तो आप सेम प्रोसीजर अपना सकते हैं, वहाँ भी सेम ही चीज़ है, ब्राउज़र्स की सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस हाँ उसके सिम्बल्स को छोड़ के आप सेटिंग्स वेटिंग्स में जाके आराम से उसका डेटा क्लियर कर सकते हैं। तो होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।